2024 का जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी क्रम में अगर बात बदायूं की करें तो लगातार समाजवादी पार्टी की खास करके बात की जाए तो यहाँ से दोबारा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है और लगातार उनकी कैंपेन शुरू हो गई। हालांकि धर्मेंद्र यादव को यहाँ का विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ऐसी क्या खामियां रह गई, क्या चीजें छूट गई जिसमें 2019 में उनको कहीं ना कहीं शिकस्त खानी पड़ी। आज मेरे सामने धर्मेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके की चीजें थी और अब जो है अब जनता के बीच में किस तरीके। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारा समाचार में। धन्यवाद विपिन जी। सर मैं आपसे सब जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2019 का चुनाव था और अब 2024 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि क्या कमियां उस समय थी और अब क्या किन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। सर देखिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लोगों ने, अगर मैं बदायूं लोकसभा की बात करूं तो सबसे बड़ी हार का कारण था बीजेपी के लोगों द्वारा की हुई बेईमानी, और बेईमानी के साथ ही चुनाव जीते। कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया और चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन मैंने आप सब मीडिया के साथियों को बुला के मैंने शुभकामनाएं दी थी नए सांसद और बीजेपी को, और ये उम्मीद लगाई थी कि मुझसे भी बेहतर काम बीजेपी के लोग करके दिखाएं बदायूं की जनता के लिए। लेकिन आज जब तकरीबन 5 साल लगभग पूरे होने को हैं, चुनाव किसी भी दिन तारीख आएगी, तो आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 साल पहले जिस हालत में बदायूं था, आज उससे बदतर हालत में बीजेपी के लोगों ने पहुंचा दिया। बदायूं का मेडिकल कॉलेज जो मैं समझता हूं यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए ज़रूरत के हिसाब से भी ज़रूरी था और क्षेत्र के लोगों को एक प्राइड था, क्योंकि आसपास के उस समय के इलाके में कई जिलों में कहीं कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये 5 साल में जिस तरीके की बर्बादी की है, कोरोना काल में एक एक दिन में 20-20, 25-25 डेड बॉडीज निकली इस मेडिकल कॉलेज से, ऑक्सीजन दे नहीं पाए। इसी तरह से लगातार बर्बाद किया है न केवल मेडिकल कॉलेज को, बल्कि बदायूं की विकास तरक्की से जुड़ी हर योजना को बीजेपी के लोगों ने चौपट किया है। इसलिए आज इस मौके पर जब 5 साल पूरे होने को हैं, तो जहां हमने चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन शुभकामनाएं दी थी, वहीं आज जनता के बीच खड़े होके मुझे ये भी सवाल बीजेपी के लोगों से करने हैं कि आखिर बताओ बीजेपी वालों, 5 साल की आपकी सरकार रही, आप लोग डबल इंजन की बात करते हो। केंद्र की सरकार आपके पास, प्रदेश की सरकार आपके पास, केंद्र की मंत्री आपके पास, प्रदेश में भी मंत्री आपके पास रहे, सांसद भी दोनों राष्ट्र वाले के तीनों सांसद आपके पास, जिले में 3 विधायक आज भी बीजेपी के पास हैं। ये बावजूद इसके बीजेपी के लोग बताएं आखिर क्या उपलब्धि है बदायूं के अंदर। पूरी तरह से बदायूं की तरक्की विकास रुक चुकी है। जिन लोगों ने सपना दिखाया था किसानों की आमदनी दूनी करने का, आमदनी दूनी छोड़िए, आज किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। नौजवानों को सपना दिखा दिया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नौजवान आज परेशान है और देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर कोई है तो आज बीजेपी सरकार के कार्यकाल के इस अमृतकाल में है। नौजवान परेशान है, महंगाई पराकाष्ठा पर है, तो मैं समझता हूँ लोग जवाब देंगे और उत्तर प्रदेश के मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत करेंगे कि दिल्ली में भी हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। जी खास करके सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप भी जब सांसद थे तो आपने भी एक गांव गोद लिया था और अभी भी जो सांसद है उनके भी द्वारा गांव गोद लिया। किस तरीके से कंपेरिजन को अगर बात किया जाए तो हालांकि वो खुद अब इस समय बताने को तैयार नहीं कि हमारे लिए जो गाँव है वो किस तरीके से कहाँ गोद दिया है। अधिकारी तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो भी आपके द्वारा जो गांव गोद दिए तो उसमें क्या विकास करी है, अब रिपोर्ट आपके पास भी आ रही है, क्योंकि आप लोग भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए हमने जिस गांव को गोद लिया था वो मैं समझता हूँ बदायूं की शान रहे, बदायूं केसरी के नाम से जो जाने जाते रहे, जो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में काला पानी की सजा जिनको हुई, चौधरी बदन सिंह जो यहाँ के प्रथम सांसद थे, उनकी जन्मभूमि जरीफ नगर को मैंने गोद लिया था स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, अपने बदायूं केसरी के सम्मान में। और जो मैं कर पाया हूँ या किया हूँ वो जाके जरीफ नगर के लोगों के बीच, आप मीडिया के लोग स्वयं जाके जाएं और वहाँ के लोगों के बीच बात करें, क्योंकि अगर आप मुझसे कहेंगे तो या किसी से भी कहेंगे लोग अपनी तारीफ करना चाहेंगे। मैं अपनी तारीफ में विश्वास नहीं रखता, मैं उस दिन संतुष्ट हो पाता हूँ जब जनता तारीफ करे। और जो इन्होंने गोद लिया है संघमित्रा मौर्य जी ने या यहाँ की सांसद ने, और मुझे तो खबर ये है कि मझिया गांव इन्होंने और यहाँ के स्थानीय विधायक दोनों ने मिलकर एक ही गांव गोद लिया है। विधायक और सांसद ने मिलकर जाके मझिया गांव के लोगों के बीच बात करें और जरीफ नगर के लोगों के बीच बात करें, और तुलना मीडिया के लोग आप लोग करें, और जो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, संतुष्टि या असंतुष्टि, ये जनता से पूछें तो बेहतर होगा।
एक आखिरी सवाल आपसे धर्मेंद्र जी रहेगा कि जिस तरीके से विकास पुरुष का आप पर टैग लगा था और कहा गया था विकास पुरुष धर्मेंद्र यादव में, जिस तरीके का विकास है वो किसी छुपा हुआ नहीं है, जो भी कराया है जनता के बीच में, हम सब लोगों के बीच में। लेकिन खास करके एक एलिगेशन आप पे लगा था और जो कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके से जनता का जो है कहना है, शायद आप उस बात से कितने सहमत है ये आपको पता होगा, ये आप जान सकते हैं कि धर्मेंद्र जी सबके साथ काम करना चाहते थे, सबका काम करना चाहते थे, लेकिन इर्द गिर्द आपको कुछ लोग ऐसे थे जो जनता से सीधा सीधा संवाद नहीं होने दिया। उस क्रम में कितना आप सुधार लेके आ रहे थे? देखिए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर इंसान के जीवन में हर समय सीखने की भी गुंजाइश होती है, ललक भी होनी चाहिए। और अगर कोई बात किसी ने कुछ कही होगी तो उस बात को कभी मैंने अपनी आलोचना के तौर पे ना लेके, बल्कि उसमें और सुधार की गुंजाइश देखते हुए हमने अपने को भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तित भी किया है। आज मैं बताऊं, जब मैं सांसद था और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो अनूनन राजनीतिक लोग अखबार में की हुई किसी समस्या के लिए अपनी आलोचना समझते। मैं सुबह अखबार पढ़ने के बाद सबसे पहले विभागीय लोगों से बात करके उस समस्या का समाधान करता था। तो अगर कोई बात किसी के दिल दिमाग में होगी तो उसको परिवर्तित करेंगे, और परिवर्तन तो जीवन का नियम है और बेहतर से बेहतर करने का हर समय गुंजाइश रहती है। मैं आज कहूँ कि मैं आज सबसे बेहतर हूँ तो हो सकता है इससे बहुत आगे या बहुत ज़्यादा गुंजाइशें आगे सुधारने की या और बेहतर करने की गुंजाइशें हों। तो हम लोग उस फील्ड को, उस क्षेत्र को या उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। जनता से तो जुड़े ही रहे हैं, जनता से जुड़ना कोई नई बात नहीं है। सांसद नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे, तब से जनता के बीच सदैव नेताजी ने सेवा। लोग तो नहीं जा पाते, तब हम सांसद है या पीछे भी चले नहीं मिल पाते थे। आपका इस तरीके का रहा है क्या? नहीं, मैं जहां भी रहा और जितने लोग में आए, मैंने कोशिश की है सबके काम करने की, और मुझे जितना जाने का मौका मिला क्षेत्र में, लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत सारे चैनल से लोगों के बारे में पता करने का मौका मिला, तो मुझे खुशी और संतुष्टि इस बात की है कि बदायूं के लोग हमारे काम, हमारे कार्यक्रमों से, हमारी नीतियों से, मेरे विकास से पूरी तरह से संतुष्ट है। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है। जिस किसी को शंका हो शंका में रहे, मुझे शंका इस बात की नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी बदायूं लोकसभा से बनाएंगे धर्मेंद्र यादव। इन्होंने सभी सवालों के हमारे बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा पर्सन सुमनेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।